का स्वागत है आपके प्यारे यूट्यूब चैनल एंट्रेंस वाला में। तो आज हम लेके आए हैं आप सभी के लिए फोर्स एंड प्रेशर के पीवाईक्यू। इसी तरीके से हमने कुछ चैप्टरों के पीवाईक्यू डाल रखे हैं, स्पेशली मैथ की तो पूरी सीरीज आ चुकी है, तो आप जाके उसको विजिट कीजिए जिससे कि आपका एएमयू 9th एंट्रेंस में टेस्ट है वो बहुत ही इजी से क्लियर हो सके। ऐसे ही और कंटेंट के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए जिससे कि आपके जो दोस्त हैं, मित्र हैं, उनका भी भला हो सके। अगर आपको इंग्लिश या फिर हिंदी के भी पीवाईक्यू चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, तो हम उनके भी पीवाईक्यू आपके लिए लेके आएंगे। तो उसके लिए आपको शेयर करनी होगी वीडियो, सब्सक्राइब करना होगा और कमेंट भी करना होगा। तो आज हम शुरू करते हैं अपने फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर के पीवाईक्यूज। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर के पीवाईक्यू। ये जो क्वेश्चन है, सबसे पहला जो क्वेश्चन रहने वाला है वो पिछले साल का क्वेश्चन है। तो हम देखेंगे कि ये क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल बी जीरो एट। जो ऑब्जेक्ट होता है उसका वेट जो होगा वो जीरो कब होता है। जो ऑब्जेक्ट का वेट है वो जीरो कब होता है। जो हमारे अर्थ सरफेस है, ठीक है, अर्थ सरफेस पे जो वेट होता है वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम क्यों होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है उसकी वजह से क्या होता है, जो अर्थ सरफेस पे किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट मैक्सिमम होता है। अब यहाँ पे जीरो कब होगा, देखो जीरो कब होगा, जब अर्थ सरफेस से हम कहाँ चले जाए, नीचे चले जाए। अगर मान लो ये यहाँ पे अर्थ सरफेस है, यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो मैक्सिमम रहने वाला है। किसकी वजह से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से। अगर यही ऑब्जेक्ट क्या हो जाए, टुवर्ड्स द अर्थ सेंटर चला जाए, अर्थ के पास जाता जाए, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो कम होती जाएगी। अगर अर्थ के सेंटर पे अगर ये पहुंच गया तो इसका जो वेट होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसमें जो ऑप्शन क्या दे रखे हैं, द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ के सरफेस पे क्या जो ऑब्जेक्ट है उसकी वैल्यू जीरो होती है, वेट की वैल्यू जीरो होती है, तो ऐसा तो नहीं होता। हर अर्थ के सरफेस पे अलग अलग ऑब्जेक्ट होते हैं और उन ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है वो भी अलग अलग होता है, तो ऐसा नहीं होता। तो दूसरा ऑप्शन क्या है यहाँ पे, तो पहला तो देखो गलत ही हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या दे रखा है, द सेंटर ऑफ द अर्थ। अर्थ के सेंटर पे जो वेट का, किसी भी ऑब्जेक्ट के वेट की जो वैल्यू होती है वो जीरो होती है, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जितना हम क्या होंगे, अर्थ के सरफेस से नीचे जाते जाएंगे तो जो ऑब्जेक्ट है उसकी वैल्यू, जो वेट की वैल्यू वो डिक्रीज होती जाएगी। तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। ऑप्शन सी क्या दे रखा है, एट 100 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस से जब हम ऊपर जाएंगे तो वेट की वैल्यू यहाँ पे जीरो होगी, तो ऐसा नहीं होने वाला है। अगर हम स्पेस के बाहर या फिर मून पे या फिर मार्स पे चले जाएं, वहां पे जो वेट की वैल्यू है वो वेरी कर जाती है लेकिन जीरो नहीं होगी। तो ये ऑप्शन भी गलत है। बिलो द अर्थ सरफेस, अगर हम 100 किलोमीटर बिलो द अर्थ सरफेस चले जाएं तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू डिक्रीज होगी, ठीक है, डिक्रीज होगी, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो जीरो हो जाए। तो इसके ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमारा इसमें जो सही ऑप्शन रहने वाला है वो बी ऑप्शन हमेशा क्या रहने वाला है, सही रहने वाला है। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड। देखो फोर्स पर यूनिट एरिया होता क्या है। बेसिकली सबसे पहले हम देखेंगे कि फोर्स क्या होता है। फोर्स क्या होता है, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश या पुल करते हैं, इसको अगर हम क्या करें, यहां से पुश करें या फिर पुल करें, तो ये क्या होगी, फोर्स। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, फोर्स पर यूनिट एरिया। एक यूनिट एरिया मतलब कि अगर हम क्या ले लें, एक यूनिट एरिया ले लें और उस पर अगर हम फोर्स लगाएं तो वो क्या कहलाता है। तो हम जो यूनिट एरिया पे हम फोर्स लगाते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो ये जो फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को याद रखना। स्पेशली ये होता है किस चीज का है, तो ये होता है प्रेशर का, ठीक है। तो फोर्स पर यूनिट एरिया को हम क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। तो इसको आप याद रखिए। तो इसका जो ऑप्शन है वो ए रहने वाला है। अब इसमें और भी ऑप्शन दे रखे हैं, वो होते क्या है देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या करता है, फ्रिक्शन एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। जब दो बॉडी क्या होती है, कॉन्टैक्ट में होती है और जो मोशन को अपोज करती है वो क्या होती है, फ्रिक्शन फोर्स होती है। और फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ही हम अर्थ सरफेस पे खड़े हो पाते हैं। तो आप बोलोगे कि जो हम खड़े हो पाते हैं वो तो ग्रेविटी की वजह से, अर्थ के ऊपर। ग्रेविटी ठीक है, ग्रेविटी अर्थ सरफेस पे रहने के लिए, लेकिन खड़े होने के लिए फ्रिक्शन की जरूरत होती है, वरना तो हम क्या करेंगे, यहां से वहां एक जगह से दूसरी जगह स्लिप होते रहेंगे। अब इसके बाद क्या दे रखे हैं यहाँ पे, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, जो मैग्नेटिक सब्सटेंस होता है वो अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, ठीक है, या फिर मैग्नेट के द्वारा जो फोर्स अप्लाई होती है उसको हम मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। तो ये भी गलत है हमारा ऑप्शन, ये भी गलत है।
ठीक है, नन ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता, तो कोई यहाँ पे स्पेस आएगा, याद रख लेना। नन ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे प्रेशर जो है ऑप्शन है, तो इसका ऑप्शन क्या है, ए ठीक रहने वाला। ये भी पिछले साल आया था एएमयू एंट्रेंस में। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, 1 किलोग्राम वेट इज इक्वल टू, 1 किलोग्राम जो वेट है वो किसके बराबर होता है। तो यहाँ पे याद रख लेना, जो 1 किलोग्राम केजी जो वेट होता है वो 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। कितना होता है, 1 किलोग्राम जो वेट होगा वो इक्वल टू होता है 9.8 न्यूटन के। इसके अलावा भी अगर पूछ लिया जाए कि 1 न्यूटन में कितने, अगर इसके अलावा पूछ लिया जाए कि 1 न्यूटन में कितना वेट होता है, तो यहाँ पे बस सिंपली क्या कर देना, इसको इधर भेज देना, 1 से डिवाइड कर देना, 1 को 9.8 से डिवाइड कर देना, तो यहाँ पे 1 न्यूटन का जो निकल के आएगा, यहाँ पे निकल के आएगा 0.107 करीब, ठीक है, इसके आसपास निकल के आएगा। तो आप इसका भी क्या करिए, ध्यान रखिए। तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन बी क्या रहने वाला है, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। तो आपका ये जो ऑप्शन है वो करेक्ट रहेगा। तो इसका याद रख लेना कि क्या होता है, बेसिकली इसको रट लीजिए कि 1 किलोग्राम जो फोर्स है उसमें 9.8 न्यूटन होते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दे रखा है, इफ द फोर्स ऑन द सरफेस इज डबल, अगर हम क्या करते हैं, किसी सरफेस पे जो फोर्स है उसको हम डबल करते हैं, देन द एरिया इज रिड्यूस टू हाफ, प्रेशर विल बी। अगर इसमें क्या बोला है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं, जो फोर्स है, फोर्स क्या करती है यहाँ पे डबल, मतलब कि 2F करती है, और जो एरिया है उसको क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया है, एरिया को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, तो A/2 हो जाएगा। कितना किया है, हाफ किया है ये। तो इतना समझ में आ गया। जो हमें दिया हुआ होगा उसको हम क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। अब इसमें क्या लगाना है, प्रेशर का फॉर्मूला। प्रेशर का फॉर्मूला हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि क्या होता है, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। अब इसमें हम वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो फोर्स की वैल्यू क्या है 2F और एरिया की वैल्यू क्या है A/2, ठीक है, 2F और A/2। अगर ये जो 2 है, ठीक है, अब ये जो 2 है ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये 2 ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 × 2F/A, तो यहाँ पे कितना होगा 4F/A। तो F/A को हम क्या बोलते हैं, फोर्स अपॉन एरिया को हम क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। तो और ये क्या हो गया 4, तो 4P। तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो कितने टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन है वो कितना होगा, यहाँ पे 4 टाइम्स, फोर्स बिकम 4 टाइम, कि 4 गुना ज्यादा क्या हो जाएगी, फोर्स हो जाएगी इसकी। तो इसका ऑप्शन जो है वो भी करेक्ट होगा। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे 13, ठीक है, फोर्स हैज। अब फोर्स के पास क्या होता है, देखो सबसे पहले फोर्स क्या था, मैंने एक्सप्लेन किया था कि अगर हम किसी भी चीज को पुश या पुल करते हैं तो वो फोर्स होती है। उसके साथ अगर हम किसी भी चीज को ट्विस्ट करें, मतलब घुमा दें, टर्न करें, तो वो भी फोर्स है। अब फोर्स करती क्या है, देखो फोर्स के पास बेसिकली क्या क्या होते हैं, एक मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होती है। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें होती हैं फोर्स के पास, क्योंकि अगर हम फोर्स किसी भी डायरेक्शन में लगाएंगे तो वो तो वेस्ट जाएगी। यहाँ पे अगर मान लो यहाँ दीवार है और ये यहाँ पे क्या है, कोई भी चीज ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अगर हम इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो वो तो बेकार होगी, ठीक है। अगर इसी को हम क्या करते हैं, यहाँ की जगह हम पीछे की तरफ फोर्स लगाएं तो ये क्या करेगी, वर्क करेगी। तो एक डायरेक्शन होना जरूरी होता है इसके फोर्स के लिए। तो फोर्स के पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, फोर्स हैज, ठीक है, फोर्स के पास क्या होगा, यहाँ पे मैग्नीट्यूड ओनली। क्या फोर्स के पास खाली मैग्नीट्यूड होगा, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड होता है लेकिन ओनली नहीं होगा, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, फोर्स हैज डायरेक्शन ओनली, फोर्स के पास डायरेक्शन, खाली डायरेक्शन नहीं होती, दोनों ही चीजें होती हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, सर्टेन डायरेक्शन में आप फोर्स को अप्लाई करते हैं। सी ऑप्शन क्या दे रखा है, फोर्स हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, फोर्स के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही चीजें होती हैं, ठीक है। फोर्स के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही चीजें होती हैं, नन ऑफ दिस तो यहाँ पे हो नहीं सकता, तो इसका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट रहने वाला है। और एक और बात याद रख लेना, आपको काम नहीं आएगा, फोर्स जो होती है वो होती है वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी। जिस भी चीज के पास अगर मैग्नीट्यूड होता है ओनली तो वो क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी, और जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही चीजें होती हैं तो वो क्या होते हैं, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो फोर्स क्या है यहाँ पे, वेक्टर क्वांटिटी।
तो ये आपके आने वाले टाइम में भी काम आएगा, तो और आप इसको याद भी रख लीजिए कि आउट ऑफ जो एनसीईआरटी से अगर क्वेश्चन आ गया तो आप इजीली कर सकते हैं। वैसे इसके चांसेस जो है वो बहुत ही कम होंगे कि अगर पूछ ले जाए कि फोर्स स्केलर है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, when we press the bulb of a dropper, ठीक है, ड्रॉपर के जो बल्ब है उसको हम प्रेस करें with its nozzle capped distilled water। देखो एक क्या है यहाँ पे distilled water है और उसमें क्या करें, डिप करके उसको नोजल को क्या करें, जब हम प्रेस करते हैं जो एयर होगी, ठीक है, ड्रॉपर में वो क्या होगी, वहां से निकल जाएगी। इट फॉर्म्स ऑफ बबल्स, और वो क्या करेगी, बबल्स फॉर्म करेगी। ठीक है, बबल्स फॉर्म करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे जो प्रेशर होगा उसके अंदर का वो रिलीज हो जाएगा। ठीक है, अगर हम क्या करें, सपोज कर लें ये ड्रॉपर है, ठीक है, या फिर आपने देखा होगा जो बच्चों को दवाई पिलाने के लिए यूज होता है एक ड्रॉपर, ठीक है, वो भी इसी टाइप का होता है। यहाँ पे क्या होता है, एक बल्ब जैसा होता है और नीचे ट्यूब होता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जब उसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पे जितनी भी एयर होगी वो बाहर निकल जाएगी और वाटर में क्या होगा, बबल्स होंगे। अब यहाँ पे मान लो पानी है, ठीक है, वाटर है या फिर जो भी लिक्विड है, और ये हमने प्रेस किया यहाँ पे। जब हम इसको क्या करते हैं, ऊपर से प्रेशर को हटाते हैं, मतलब यहाँ से हमने क्या कर दिया, ऊपर से प्रेशर हटा दिया। अब ऊपर से प्रेशर हटा दिए, यहाँ पे क्या होगा, ऊपर से एयर प्रेशर, यहाँ से ऊपर से एयर प्रेशर लग रहा है, ठीक है, और ये क्या है, एम्प्टी है। एम्प्टी है तो इसके अंदर क्या चला जाएगा, जो लिक्विड होगा या फिर वाटर होगा वो इसके अंदर फिल हो जाएगा। When we release the pressure on the bulb, distilled water get filled। जो distilled water है वो ड्रॉपर में क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। The rise in dropper due to, अब जो ड्रॉपर में जो वाटर है वो राइज हुआ है तो क्यों हुआ है, देखो अभी मैंने ये जो पूरी प्रोसेस बताई थी तो उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे ड्रॉपर में जो वाटर है वो राइज होता है। अब राइज पीछे का रीजन क्या है, देखो यहाँ पे क्या था, एटमॉस्फेयर होता है हमारे आसपास। एटमॉस्फेयर में क्या होगी, एयर। एटमॉस्फेयर में क्या होता है, यहाँ एयर। अब जो एयर है, एयर के पास क्या होगा, वेट। ठीक है, एयर के पास क्या है, वेट। और जो वाटर है, वाटर के ऊपर मान लो, सपोज कर लो यहाँ पे हमारे पास कोई भी एक कंटेनर है या फिर बीकर है, यहाँ पे है हमारे पास वाटर, या हमने कोई भी ट्यूब मान लेते हैं, ठीक है, इस टाइप का कोई भी ट्यूब होता है। अब यहाँ पे ऊपर से क्या किया गया, यहाँ पे प्रेशर अप्लाई किया गया है। क्या किया, यहाँ पे प्रेशर अप्लाई किया है। अब प्रेशर किसने अप्लाई किया है, एयर ने। यहाँ पे तो हमने ऑलरेडी कर दिया कि इसको दबाया तो इसके अंदर की जितनी भी एयर थी वो क्या होगी, बाहर निकल गई और यहाँ पे बबल्स फॉर्म हुए। अब जैसे ही हमने रिलीज किया तो यहाँ पे ऊपर से प्रेशर लग रहा है, यहाँ पे क्या होगा, लो प्रेशर। बाहर क्या है, यहाँ पे हाई प्रेशर, और यहाँ पे इसके अंदर जो है वो है लो प्रेशर। ठीक है, क्या है, लो प्रेशर। ठीक है, लो प्रेशर है और यहाँ पे हाई प्रेशर है। अब जो वाटर है वो मूव कहां से कहां करेगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, जिस वजह से जो ड्रॉपर होगा उसके अंदर जो लिक्विड होगा वो कंप्लीटली फिल हो चुका होगा। ठीक है, तो इसमें जो कॉन्सेप्ट लगता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का लगता है। ठीक है, किसका लगेगा इसमें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर क्या होता है, लेयर ऑफ एयर। जब एयर प्रेशर लगा रही तो एटमॉस्फेयर भी प्रेशर लगा रहा है, जिसकी वजह से जो ड्रॉपर है वो क्या हो जाता है, फिल हो जाता है। तो इसका जो सी ऑप्शन होगा वो क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। देखो इसका ए बी ऑप्शन देख लेते हैं, ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। अर्थ की ग्रेविटी की वजह से नहीं, क्योंकि पानी तो हमेशा नीचे जाएगा, ग्रेविटी की वजह से ऊपर तो जाएगा नहीं, तो ये ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन क्या है, स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ द रबर ऑफ द बल्ब एंड डिस्टिल्ड वाटर। ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होती कि पानी ऊपर चला जाए, ठीक है, इनकी, तो ये भी गलत होगा। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये हमारा करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन। अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ फ्लूइड। फ्लूइड्स के द्वारा जो प्रेशर लगता है। अब बात आती है यहाँ पे फ्लूइड्स क्या होते हैं। देखो यहाँ पे जो लिक्विड होते हैं, लिक्विड एंड गैसेस जो होंगी, ठीक है, लिक्विड और गैसेस को हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड्स बोलते हैं। अब इन्हीं के द्वारा जो प्रेशर लगेगा वो क्या होता है, ठीक है, या फिर किस तरीके से वर्क करता है। तो यहाँ पे क्या दे रखे हैं, ऑप्शन दे रखे हैं, डिक्रीज विद डेप्थ, इंक्रीज विद डेप्थ, डज नॉट चेंज विद डेप्थ, ठीक है, या फिर डिपेंड्स ऑन द लिक्विड, लिक्विड पे डिपेंड करता है। अब देखो यहाँ पे अगर हम क्या करें, एक कंटेनर मान लेते हैं कोई भी,
ठीक है। यहाँ पे अगर हमने क्या कर लिया, सपोज कर लिया कोई कंटेनर है, अब एक यहां से क्या हुआ, यहां से पास हो रहा है और एक यहां से, ठीक है, मतलब दो पाइप लगा दी हमने, ज्वाइन कर दी, यहां से पास हो रहा है, और इस कंटेनर में क्या है, लिक्विड फिल है, कोई भी हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे लिक्विड मान लेते हैं, क्या फिल है यहाँ पे, लिक्विड, ठीक है, यहाँ पे क्या है, लिक्विड फिल है, लिक्विड, या फिर हम क्या मान लेते हैं यहाँ पे कि हमारे इसमें फ्लूइड फिल है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो लिक्विड है उसके पास कुछ क्या होगा, वेट होगा, ठीक है, इसमें क्या है कुछ वेट, अब वेट होगा, जितना ही वेट जितना ज्यादा होता है उतना प्रेशर क्या होगा, ज्यादा लगेगा। तो यहाँ पे सबसे नीचे अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, हाई, हाई प्रेशर होगा, तो इस पानी को या फिर जो लिक्विड है उसको निकलने के लिए ज्यादा जल्दी होगी, तो यहाँ से पानी जो है, ठीक है, या फिर जो लिक्विड है वो क्या होगा, हाई स्पीड से निकलेगा, क्या होगा, हाई स्पीड, ठीक है, किससे निकलेगा, ये हाई स्पीड से निकलेगा, और यहाँ पे जो स्पीड होगी वो क्या होगी, लो होगी, ठीक है, यहाँ पे क्या होगी, लो स्पीड। तो ये किस पे डिपेंड किया, हाइट पे, ठीक है, या फिर डेप्थ पे, जितनी ज्यादा डेप्थ, ठीक है, जितनी ज्यादा डेप्थ उतना ही जो प्रेशर होता है, ठीक है, उतना प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा, जितनी डेप्थ होगी उतना ही प्रेशर इंक्रीज होगा। तो इसमें जो ऑप्शन है वो बी ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है, इंक्रीज विद डेप्थ। तो हमेशा क्या कीजिए, अपने जो कॉन्सेप्ट है उनको क्लियर कीजिए, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको इस तरीके के कोई भी क्वेश्चन जो है वो कभी भी दिक्कत नहीं दे सकते। तो हम अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड, ठीक है, ये मैंने अभी आपको बता ही दिया है, तो इसका जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है, इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में बताइए, और जिसका भी सही आंसर होगा उसको हम कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, उसका जो नाम होगा वो हम क्या करेंगे, मेंशन करेंगे, ठीक है, कि इस व्यक्ति ने जो आंसर है वो करेक्ट दिया है, तो इसको हमें कमेंट बॉक्स में बताइए क्या है। अब नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, न्यूटन इज द यूनिट ऑफ, न्यूटन किसकी यूनिट होती है, ठीक है, अभी हमने कुछ देर पहले एक क्वेश्चन किया था 1 किलोग्राम इक्वल्स टू न्यूटन, ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली हम डिस्कस कर लेते हैं न्यूटन क्या होता है। देखो यहाँ पे जो फोर्स है, ठीक है, फोर्स की एसआई यूनिट क्या होगी, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट क्या है, मतलब कि यहाँ पे स्टैंडर्ड यूनिट होती है, यूनिवर्सल है, मतलब तुम कहीं पे भी चले जाओ फोर्स की जो यूनिट है वो सेम रहेगी, ठीक है, या फिर फोर्स सेम रहेगी इंडिया में भी, अमेरिका में भी, पाकिस्तान में भी, ठीक है, उसके साथ कोई भी घोटाला नहीं हो सकता अगर वहां पे हम क्या कर रहे हैं, ऐसा यूनिट को यूज कर रहे हैं, मतलब कि ऐसा यूनिट क्या है इसकी, फोर्स की, यहाँ पे न्यूटन, ठीक है, न्यूटन क्या है, ऐसा यूनिट, अगर हम इसको यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई भी घोटाला नहीं होने वाला, ठीक है, मतलब कि एक्यूरेट रहे, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट का यूज करते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या रहने वाला है, यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो दे रखा है, एक्शन रिएक्शन फोर्स एक्ट। देखो एक्शन रिएक्शन जो फोर्स है वो किस तरीके से काम करती है। अब एक्शन रिएक्शन फोर्स किस तरीके से काम करेंगे, देखो ये जो न्यूटन है, ठीक है, न्यूटन का थर्ड लॉ भी है कि एवरी एक्शन इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, हर एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। अब किस तरीके से जो एक्शन रिएक्शन फोर्स है, यहाँ पे क्या दे रखा है, अलग अलग बॉडी या फिर क्या दे रखे हैं यहाँ पे कि सेम डायरेक्शन डिफरेंट डायरेक्शन में। अब होता क्या है बेसिकली, अगर हम क्या कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, अब दो ऑब्जेक्ट हैं वो क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। मान लो हमने यहाँ पे क्या किया, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ठीक है, और हमने क्या किया, यहाँ पे कोई एक पर्सन है, ठीक है, कोई एक पर्सन है वो क्या कर रहा है, इसको पुश कर रहा है, ठीक है, इसको क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। अब पुश किस डायरेक्शन में कर रहा है, मान लो कि ये पुश जो है वो इस डायरेक्शन में किया, ठीक, इसने क्या किया, इस पे फोर्स लगी, बेसिकली क्या किया, इस पे फोर्स अप्लाई की, ठीक है, इस पे फोर्स अप्लाई की। तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो उतनी ही फोर्स किस पे अप्लाई करेगा, ठीक है, वो उतनी ही फोर्स किस पे अप्लाई करेगा, इस ऑब्जेक्ट पे करेगा या फिर इस बॉडी पे अप्लाई करेगा। तो एक्शन रिएक्शन फोर्स जो होती है वो हमेशा ही डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे लगती है, ठीक है, हमेशा क्या लगती है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे।
अगर सेम ऑब्जेक्ट पे लगेंगी तो वो ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर सकता, ठीक है। तो हमेशा क्या होता है, ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे ही लगती है। जैसे कि अगर तुम क्या करो, बॉल को जब तुम क्या करोगे, बॉल को थ्रो करोगे, दीवार में लगेगी, तो दीवार क्या करेगी, जितनी दीवार पर फोर्स लगी है उतनी ही दीवार क्या करेगी, फोर्स जो है वो बॉल पे लाएगी, जिसकी वजह से वो क्या होगा, पीछे आ जाएगी। इसमें एक और कॉन्सेप्ट होता है इलास्टिसिटी का, ठीक है, उसको ध्यान में ना देते हुए उस पे भी क्या होगा, बॉल पे यही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, एक्शन रिएक्शन फोर्स का। तो एक्शन रिएक्शन फोर्स जो है वो हमेशा क्या होती है, डिफरेंट बॉडीज पे लगती है। तो इसका जो ऑप्शन है वो सी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, अ फोर्स कैन बी कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय, ठीक है, फोर्स जो है कंप्लीटली किससे डिस्क्राइब होती है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन। तो ये मैंने आपको बता दिया था, बस लैंग्वेज चेंज हो गई, तो इसका आंसर आप कमेंट कीजिए, ठीक है। इसका आंसर क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, और जो भी कमेंट करेगा उसका जो नेम है, ठीक है, वो मेंशन किया जाएगा, अगली वीडियो में बोला जाएगा कि इस इंसान ने ये जो आंसर है वो करेक्ट दिया है, और पिन भी कर दिया जाएगा कमेंट बॉक्स में वो आंसर। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से जो करेक्ट स्टेटमेंट है, सही स्टेटमेंट वो कौन सा है। तो सही स्टेटमेंट कौन सा है, देखो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कोई भी कॉन्सेप्ट को हमें अभी पता नहीं कि कौन क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो हमें सारे ऑप्शन को केयरफुली पढ़ना होगा, तभी हमें पता चलेगी कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। देखो यहाँ पे क्या है, सॉलिड एक्सर्ट प्रेशर विद डाउनवर्ड डायरेक्शन, सॉलिड जो है वो अपना प्रेशर लगाते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्या ये सही है। तो कोई भी अगर यहाँ पे सॉलिड सब्सटेंस है तो वो क्या करता है, नीचे की तरफ क्या करता है, यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करता है, कहाँ करता है वो, नीचे की तरफ प्रेशर अप्लाई करता है। और कौन सा ऑब्जेक्ट, सॉलिड, ठीक है, सॉलिड ऑब्जेक्ट। तो ये पहला ऑप्शन क्या होगा, ठीक होगा, ठीक है, ये करेक्ट है। दूसरा हम पढ़ते हैं, लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है, लिक्विड जो होगा वो ऑल डायरेक्शन में प्रेशर क्या करता है, इसको छोड़ो, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिक्विड मान लेते हैं, ठीक है। अब लिक्विड जो है वो ऑल डायरेक्शन, जितनी भी डायरेक्शन होंगी उन सभी डायरेक्शन में क्या करेगा, फोर्स को जो अप्लाई करने वाला है। अब इसमें गैसेस का दे रखा है, गैस एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, गैसेस तो भैया ऐसी हैं कि फ्रीली मूव, आवारा घर से कहीं पे भी चली जाती है, कहीं पे भी प्रेशर को अप्लाई करते हैं। अगर हम बैलून में क्या करें, एयर फिल करें, तो वो बैलून जो है वो हर डायरेक्शन से क्या होता है, फूलता है, ठीक है। जब हर डायरेक्शन से फूलेगा तो उस पर जो फोर्स होगी वो भी चारों तरफ से, या फिर जो प्रेशर होगा वो भी चारों तरफ लगने वाला है। तो इसका ये भी स्टेटमेंट सही है, ठीक है, बी भी सही है, ए भी ठीक है। तो इसका जो डी स्टेटमेंट है वो क्या होने वाला है, करेक्ट होने वाला है, ऑल आर करेक्ट। तो इसका क्या होगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द पुल एक्सर्ट बाय द अर्थ ऑन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स, इज कॉल्ड फोर्स, कौन सी फोर्स लगती है इसमें। तो अर्थ जो है वो क्या करता है, अपनी तरफ हर ऑब्जेक्ट को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। अगर इस पेन को मैं ऊपर से फेंक दूं तो ये क्या होगा, नीचे आएगा, कितनी बार फेंक लूं ये क्या होगा, नीचे आएगा, ठीक है। अभी तो मैंने ऊपर से फेंका है, अगर हम क्या करें, नीचे से ऊपर फेंके तो भी क्या होगा, ये नीचे आता है। अब इसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि अर्थ जो है वो क्या करती है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है, ठीक है, जिसको हम गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है हर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जिस ऑब्जेक्ट के पास मास है, ठीक है, जिस ऑब्जेक्ट के पास वेट है, मास है, उसके ऊपर। अब ये क्या होता है, न्यूटन चाचा हमें बता के गए थे कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो ऊपर जाएगा वो हमेशा नीचे आएगा, ठीक है। तो ये है क्या, कौन सी फोर्स होती है, ये होती है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट हमेशा अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो इसका क्या होगा, ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट रहने वाला है। तो हम पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द लॉन्ग जंप व्हेन डू द एथलीट एक्सपीरियंस मैक्सिमम फोर्स, जब एथलीट क्या करता है, लॉन्ग जंप करता है, मतलब कि एथलीट जो है वो यहां से यहां क्या करेगा, कूदेगा, जंप करेगा, ठीक है। एथलीट क्या करेगा, यहां से यहां जंप करेगा, उस जंप के दौरान वो मैक्सिमम फोर्स कहां अप्लाई करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, थ्रू आउट द जंप, ठीक है, मतलब कि जंप के पूरे टाइम के दौरान यहाँ पे जो फोर्स है वो हमेशा क्या रहने वाली होगी, सेम रहने वाली होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, सेम फोर्स थ्रू आउट, ठीक है, मतलब कि पूरे जंप के दौरान फोर्स जो है वो हमेशा सेम रहने वाली है। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट रहने वाला है। अब हम पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, इनमें से कौन सी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होती है। अब देखो दो तरह की फोर्स होती है, कॉन्टैक्ट, दूसरी नॉन कॉन्टैक्ट। जैसे कि मैंने ये
पेन को पकड़ रखा है, तो ये क्या है, मेरे हाथ और जो पेन है वो फिजिकली कांटेक्ट में है, ठीक है, तो ये क्या होगी, कांटेक्ट फोर्स होगी, ठीक है। अगर इसी की जगह अगर क्या हो, कोई भी ऑब्जेक्ट दूर से फोर्स अप्लाई कर रहा है तो वो क्या होगी, नॉन कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। जैसे कि मैग्नेट जो है वो क्या करती है, दूर से ही ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर लेती है, वो नॉन कांटेक्ट फोर्स। या फिर जो अर्थ है वो क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो वो भी नॉन कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। और कांटेक्ट फोर्स कैसी होती है, जैसे कि मस्कुलर फोर्स या फिर फ्रिक्शन फोर्स। अभी मैं कौन सी यूज कर रहा हूँ, मस्कुलर फोर्स यूज कर रहा हूँ इसको लिफ्ट करने के लिए। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन देखते हैं कौन कौन से हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ये क्या होती है, कांटेक्ट होती है, तो ये गलत होगा। फोर्स ऑफ ग्रेविटी नॉन कांटेक्ट, हाँ इस समय क्या होगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होता है यहाँ पे, नॉन कांटेक्ट, नॉन कांटेक्ट। ऐसे क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना जहां पे क्या आ जाए भैया, नॉट, क्योंकि नॉट से क्या होता है, जो क्वेश्चन का जो सेंस होता है वो पूरा का पूरा बदल जाता है। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये इसका सेंस बदला कि जो नॉन कांटेक्ट फोर्स नहीं है, मतलब कि क्या होगा, वो कांटेक्ट फोर्स। अब इनमें से कांटेक्ट फोर्स कौन सा है, देखो भैया हमने पहले क्या, तो देखो जो हमने पहले गलत किया था कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नॉन कांटेक्ट नहीं होता, तो वो क्या है, कांटेक्ट। तो ये ऑप्शन जो है, ठीक है, वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ये क्या है, कांटेक्ट। तो यहाँ पे नॉन कांटेक्ट नहीं पूछा है, कांटेक्ट पूछा है, तो ए ऑप्शन क्या रहने वाला है यहाँ, करेक्ट। बाकी फोर्सों को हम डिस्कस कर लेते हैं। फोर्स ऑफ ग्रेविटी ये तो नॉन कांटेक्ट है, मैग्नेटिक फोर्स ये भी क्या है, नॉन कांटेक्ट फोर्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी क्या होती है, नॉन कांटेक्ट फोर्स होती है। ये भी क्या होगी, डिस्टेंस से अप्लाई हो जाती है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अ बॉडी फ्लोट इन अ लिक्विड इफ द बायोंट फोर्स इज, कोई भी बॉडी लिक्विड में जब फ्लो करती है, जब उसकी जो बायोंट फोर्स है, ठीक है, वो कितनी हो। हमेशा जो बायोंट फोर्स होती है वो इक्वल टू द ऑब्जेक्ट वेट होगी, जो बायोंट फोर्स होगी वो इक्वल टू द ऑब्जेक्ट वेट। कोई भी ऑब्जेक्ट जब तैरेगा लिक्विड में, जब एक तो उसकी डेंसिटी कम होगी, दूसरा वो अपने वेट के बराबर, मान लो अगर इसको तैराना है इसमें वाटर में, तो वो अपने वेट के बराबर वाटर को क्या करे, डिस्प्लेस करे, तभी क्या कर सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लोट कर सकता है लिक्विड्स में। तो इसमें जो ऑप्शन है वो क्या रहने वाला है, इक्वल टू इट्स वेट, ठीक है, वेट के इक्वल। तो डी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। अब हम पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैग्नेटिक फोर्स इज एन एग्जांपल ऑफ, मैग्नेटिक फोर्स किसका एग्जांपल होता है। अभी मैंने बताया था मैग्नेटिक फोर्स जो होती है वो कांटेक्ट, मैग्नेटिक फोर्स जो है वो किसका एग्जांपल होती है, मैग्नेटिक फोर्स होती है नॉन कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल, क्योंकि ये एक दूरी से ही क्या होता है, अप्लाई हो जाती है। क्योंकि मैग्नेट क्या करती है, वो अदर ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट कर लेती है, चाहे वो थोड़ी सी दूरी पे रखी क्यों ना हो। तो यहाँ पे क्या होगा, नॉन कांटेक्ट फोर्स रहने वाला है। ए ऑप्शन क्या होगा हमारा, करेक्ट ऑप्शन। ये जो क्वेश्चन था वो लास्ट क्वेश्चन था इस चैप्टर का, फोर्स एंड प्रेशर का। अब बात आती है कि ये पीपीटी आपको कहाँ मिलेगी। तो ये पीपीटी हमारे टेलीग्राम चैनल, ठीक है, एंट्रेंस वाला, या फिर हमारे टेलीग्राम ही चैनल, ठीक है, वो क्या है, न्यू एरा क्लासेस 2.0, इन दोनों पे जाके आपको मिल सकती है, या फिर आप वहां ना जाके हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको बेसिकली क्या करना होगा, यहाँ पे 2 नंबर दिए हुए हैं, ठीक है, 8439844344 या फिर 6396083231। इन दोनों में से किसी पे भी आप मैसेज कीजिए कि हमें ग्रुप में ज्वाइन होना है, तो आपको तुरंत ही ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। उस ग्रुप में जितना भी कंटेंट है वो सब फ्री पड़ा हुआ है। आपको साइंस के, मैथ के, इंग्लिश के, हिंदी के जितने भी पीवाईक्यू चाहिए, ठीक है, वो सब फ्री पड़े हुए हैं। हिंदी की बुक जो है वो भी उस पर पड़ी हुई है, इंग्लिश की पड़ी हुई है, ठीक है। सारा का सारा कंटेंट जितना भी आपको रिक्वायर होगा एएमयू एंट्रेंस में सिलेक्शन के लिए, वो सभी अवेलेबल है हमारे व्हाट्सएप चैनल पे, ठीक है। तो आप इसको ज्वाइन जरूर कीजिए। और हमारा इंस्टाग्राम चैनल भी है जहां पे कंटिन्यूअस वीडियो आती रहती हैं, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक की आएंगी, एएमयू एंट्रेंस की, अलग अलग कॉन्सेप्ट की, इंफॉर्मेशन की, तो बहुत सारी वीडियो इस पे आती रहती है। तो न्यू एरा क्लासेस इस इंस्टाग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे टेलीग्राम चैनल है एक हमारा, न्यू एरा क्लासेस 2.0 के नाम से, ठीक है। और हमारा एक और बात, इंपॉर्टेंट बात, जो हमारा एक और चैनल है जिसमें हम 9th 10th इसमें बोर्ड के लिए प्रिपरेशन कराते हैं, मतलब कि एकेडमिक का, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और वो कौन सा चैनल है, यहाँ पे न्यू एरा क्लासेस 2.0, और एक हमारा एंट्रेंस वाला तो टेलीग्राम चैनल है ही। तो आप इन सब चीजों को ज्वाइन कीजिए।
जिससे कि आपको जितना भी फ्री कंटेंट है जो हम अवेलेबल करा सकते हैं वो सभी आपको मिल सके। और इन सब की जो लिंक है, ठीक है, जो लिंक दे रखी है इन सब की, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो आप ऐसे ही कंटेंट के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे कि आपका तो भला हो और आपके दोस्तों का भी भला हो सके। तो अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि रहने वाली है फ्रिक्शन के। फ्रिक्शन का हम पीवाईक्यू करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।